शुरू होती है हमारी कहानी 600 मिलियन लाइट ईयर्स डोर एक गैलेक्सी से ही होग्स ऑब्जेक्ट। ये कोई आम गैलेक्सी नहीं बल्कि फिजिक्स के एस्टैब्लिश्ड रूल्स को चैलेंज करती एक सर्कुलर रिंग स्ट्रक्चर है। जब आप आईएससी टेलीस्कोप से देखते हैं तो लगता है जैसे कॉस्मोस ने अपने हाथों से ही इसे एक गोल्ड रिंग जैसे तोड़ दिया हो। मगर ये स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट कैसे बना? 1950 के डेकेड में एस्ट्रोनॉमर आर्थर होग ने ही सबसे पहले ये अजीब फॉर्मेशन देखा। उनके टेलीस्कोप ने ही कुछ ऐसा दिखता है जो पहचाना मुश्किल था, एक गोल एरिया जिसमें सेंटर ब्राइट था और बाहर एक अलग रिंग घूम रही थी। होग ने ही सोचा शायद उनका इंस्ट्रूमेंट ग्लिच कर रहा है, पर डेटा बिल्कुल कंसिस्टेंट था। ये डिस्कवरी साइंस की दुनिया में एक शॉक बन गई। देखा जाए तो होग्स ऑब्जेक्ट दो मेन हिस्सन में डिवाइडेड है। सेंटर में एक पुराना येलोइश बल्ज और उसके चारों तरफ एक ब्लू स्टार का रिंग। ये दोनों लेयर्स परफेक्टली सेपरेट है, जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी उन्हें जुदा रखती हो। लेकिन गैलेक्सीज ऐसी सिमेट्री रेयर होती है, यहाँ तक कि एडवांस्ड सिमुलेशंस भी इस पैटर्न को रिक्रिएट नहीं कर पाती। आप सोच रहे होंगे क्या ये एक दूसरी गैलेक्सी का रेमिनेंट है? रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया था शायद एक गैलेक्टिक कोलिजन ने ये रिंग बनाई हो। मगर जब रेडिएशन और डस्ट मैप की एनालिसिस की गई तो पता चला कि कोई ऐसे साइंस ही नहीं मिली। तो एफआईआर ये रिंग बनाई किसने? नासा के हबल टेलीस्कोप ने जब होग्स ऑब्जेक्ट का क्लोज अप लिया तो हर साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। हर लेयर क्रिस्टल क्लियर दिख रही थी, जैसे किसी ने ब्रश से डिजाइन बनाया है। चंद्रमा में पुराना स्टार्स है और रिंग में नए, लेकिन उनके बीच वैक्यूम जैसा गप है। ये गप समझना फिजिसिस्ट्स के लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। आपको लगेगा ये किसी कॉस्मिक आर्टिस्ट का मास्टरपीस है, लेकिन ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं। ये सबसे कंफ्यूजिंग बात है। कॉस्मोस में रैंडमनेस होती है, पर यहाँ परफेक्शन है। ऐसी प्रिसिजन तो कंप्यूटर सिमुलेशन में भी मुश्किल होती है। एक थ्योरी ये भी है कि एक छोटी गैलेक्सी एक बड़ी गैलेक्सी के सेंटर से गुजरी और ग्रेविटी ने स्टार्स को रिंग शेप में फैला दिया। मगर इसमें भी प्रॉब्लम है, कोई डिस्टॉर्शन ट्रेस नहीं मिलता। स्टार मोशन बहुत हाई स्टेबल है, जैसे किसी केयरफुली क्राफ्टेड ऑर्बिट में चल रहे हो। अब जब होग्स ऑब्जेक्ट के सेंटर को देखे तो वहाँ एक और रिंग गैलेक्सी दिखाई देती है, जैसे गैलेक्सी के अंदर एक मिनिएचर मॉडल हो। ये फ्रैक्टल सिमेट्री यूनिवर्स के डिजाइन के सीक्रेट्स छुपा रहा है। क्या यूनिवर्स खुद भी किसी ग्रैंड स्ट्रक्चर का एक पार्ट है? सम एस्ट्रोनॉमर्स कहते ही है ये रिंग एक ग्रेविटेशनल रेजोनेंस का रिजल्ट हो सकता है। जब सेंट्रल कोर और आउटर रीजन के रोटेशन सिंक्रोनाइज हो तो एक स्टेडी पैटर्न डेवलप होता है। ये बैलेंस बहुत डेलिकेटली मेंटेन्ड होता है, जिसे एक स्मॉल कॉस्मिक चेंज भी तोड़ सकता है। फिर भी होग्स ऑब्जेक्ट मिलियंस सालों से स्टेबल है। हर गैलेक्सी में केओटिक स्ट्रक्चर होता है, पर होग्स ऑब्जेक्ट में ऑर्डर और कामनेस दोनों दिखते हैं, जैसे कोई हिडन ज्योमेट्री इसे कंट्रोल कर रही हो। ये विजुअल प्रूफ है कि यूनिवर्स के अंदर कुछ बियॉन्ड फिजिक्स फॉर्मूला काम कर रहे हैं। इस रिंग का हर आर्क एक मैथमेटिकल प्रिसिजन का वंडर लगता है। आप जब टेलीस्कोप फोटोग्राफ को जूम करते ही है तो आउटर रिंग में ब्लू जायंट्स दिखते हैं, नए एनर्जेटिक स्टार्स। इनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट एमिशन के फॉर्म में बाहर जाती है। बाहर वाला रीजन जिंदा है, जबकि अंदर पुराना और पीस में है, एक कॉस्मिक कॉन्ट्रास्ट जो कहानी बताता है क्रिएशन और स्टिलनेस की। साइंटिस्ट्स के लिए सबसे बड़ी पजल ये है कि सेंट्रल और आउटर रीजन के बीच कोई विजिबल मैटर नहीं है, ना गैस क्लाउड्स, ना डस्ट ब्रिजेस। ये वॉइड एक बफर जोन जैसा है, एक ऐसी बाउंड्री जहां फिजिक्स के लॉज थोड़े अलग बिहेव करते ही हैं। क्या ये एक डार्क मैटर रिंग हो सकती है? होग्स ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से हम डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कुछ समझ सकते ही हैं। जब रिंग्स मेंटेन होती है बिना कोलैप्स हुई, मतलब कुछ इनविजिबल मास उन्हें सपोर्ट दे रहा है। अगर हम इस इनविजिबल सपोर्ट को मेजर कर लें तो शायद डार्क मैटर का नेचर रिवील हो जाए।
होग्स ऑब्जेक्ट एक मिरर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग उसका रोटेशनल मोमेंटम अपोजिट सेंस में भी ऑब्जर्व हुआ। मतलब एक तरफ क्लॉकवाइज मोशन है और कुछ डेटा काउंटर क्लॉकवाइज। ये कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा हमारे करंट फिजिकल मॉडल्स को कंफ्यूज करता है। होग्स ऑब्जेक्ट के आसपास के स्पेस में कोई विजिबल कंपेनियंस नहीं है। मतलब इस गैलेक्सी का एवोल्यूशन बिल्कुल आइसोलेटेड HUIA। नॉर्मली गैलेक्सीज इंटरैक्ट करती है, पर ये एक कॉस्मिक लोनर है जिसका एग्जिस्टेंस सेल्फ कॉन्टेन्ड है। आइसोलेशन ने इसे डिस्टर्ब होने से बचाया और इसी वजह से ये परफेक्ट रिंग में है। अगर आप इस गैलेक्सी को रोटेट करें सिमुलेशन में तो एक इन्फिनिट सिमेट्री नजर आती है। ज्योमेट्री इतनी बैलेंस्ड है कि हर एंगल से ही सेम दिखाई देती है। ऐसी स्टेबिलिटी एक मैथमेटिकल मिरेकल जैसी लगती है। यूनिवर्स में इसे मिलता जुलता और कोई स्ट्रक्चर अब तक नहीं मिला। एस्ट्रोफिजिसिस्ट सजेस्ट करता ही है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, थियोरेटिकल अल्ट्राथिन स्ट्रक्चर्स ने इस फॉर्मेशन को शेप दिया हो। ये स्ट्रिंग्स एक इनविजिबल टेंशन फील्ड क्रिएट करते ही है जो मैटर को स्पेसिफिक एंजल्स पे बेंड करता है। अगर ऐसा हुआ तो होग्स ऑब्जेक्ट ह्यूम एंशिएंट यूनिवर्स का एक फिजिकल फॉसिल दिखा रहा है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ नए सवाल पैदा ही हुई। कोई भी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह फिट नहीं होती। होग्स ऑब्जेक्ट एक रिमाइंडर है कि साइंस का काम सिर्फ आंसर्स देना नहीं बल्कि नए क्वेश्चंस उठाना भी है। इस एक गैलेक्सी ने फिजिसिस्ट्स के रातों की नींद उड़ा दी। बहुत सारी सिमुलेशंस चलाई गई हब्बल डेटा पार बेस्ड, पर जब भी साइंटिस्ट्स ने उसकी रिंग रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, शेप ड्रिफ्ट होने लगी। मतलब कुछ एसेंशियल फिजिक्स हम समझ नहीं पा रहे हैं। होग्स ऑब्जेक्ट ह्यूम सिखाता है कि रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक और ऑब्जर्वेशन में नोटिस किया गया कि आउटर रिंग के कुछ रीजन्स स्लाइटली ब्राइटर है। मतलब स्टार फॉर्मेशन वेव्स साइक्लिक पैटर्न में चल रही है। ये कॉस्मिक हार्ट बीट जैसा इफेक्ट है जो हर मिलियन ईयर्स में एक नई पल्स देता है, जैसे गैलेक्सी जिंदा हो और सांस ले रहा हो। आप होग्स ऑब्जेक्ट के विजुअल्स देखें तो आप खुद को हिप्नोटिक ट्रांस में महसूस करते ही हैं। अस ब्लू रिंग और गोल्डन सेंटर के कॉन्ट्रास्ट में एक डिवाइन सिमेट्री है। लोगों ने ISC गेटवे टू इटर्निटी तक कहा है। शायद हम सिर्फ एक फ्रैक्शन देख रहे हैं अस कॉस्मिक इंटेलिजेंस का। कुछ लोग स्पेक्युलेट करते ही हैं कि ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का रिलिक। लेकिन अब तक कोई टेक्नो सिग्नेचर नहीं मिला। FIR भी ये थ्योरी इमेजिनेशन को फ्यूल करती है, क्योंकि अगर गैलेक्टिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई तो यूनिवर्स के डिजाइन का मतलब बदल जाएगा। होग्स ऑब्जेक्ट फिजिक्स के लॉस तोड़ती है या उन्हें एक्सपैंड करती है, ये सवाल अभी भी खुला है। हर ऑब्जर्वेशन नए कॉन्ट्रडिक्शंस लाता है। साइंटिस्ट्स के लिए ये एक ओपन लैबोरेटरी है जहां हर मेजरमेंट एक न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट कर देता है। इसके हर पिक्सल में मिस्ट्री लिखी है। अगर हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एनालिसिस करें तो पता चलता है रिफ्रैक्शन अनयूजुअल है। लाइट बेंडिंग एक्सपेक्टेड पैटर्न से अलग है, जैसे किसी इनविजिबल वॉल ने उससे डेविएट किया हो। क्या ये किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन का हिंट हो सकता है? यूनिवर्स ह्यूम हर बार चौंकाता है। विजुअल के थ्रू आउटर रिंग का कलर स्पेक्ट्रम बताता है कि वहां कंटिन्यूअसली स्टार बर्थ हो रहा है। हर न्यू स्टार एक पुराने के एशेस से बनता है। ये एक साइकिल है, डेथ और क्रिएशन का डांस। होग्स ऑब्जेक्ट ह्यूम कॉस्मिक रीबर्थ का एक पोएटिक सिंबल देता है। जब आप इस गैलेक्सी की लाइट डेकेड्स तक ट्रैवल करते हुए देखते हैं तो एक रियलाइजेशन होती है, ये इमेज एक्चुअली पास्ट का स्नैपशॉट है। मतलब हम एक एंशिएंट मोमेंट देख रहे हैं जो पहले ही समाप्त हो चुका है। टाइम और स्पेस दोनों एक पैराडॉक्स में लपेटे गए हैं। एक और स्ट्रेंज फैक्ट, इस गैलेक्सी के सेंटर में कोई सुपरमासिव ब्लैक होल डिटेक्ट नहीं हुआ। ये अनयूजुअल है क्योंकि लगभग हर गैलेक्सी के कोर में ब्लैक होल होता है।
अगर यहाँ नहीं है तो एनर्जी बैलेंस कैसे मेंटेन हो रहा है? ये एबनॉर्मैलिटी प्योर एस्ट्रोफिजिक्स को रीथिंक करने पे मजबूर करती है। होग्स ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी इतनी प्रेसाइज है कि अगर थोड़ा भी ड्रिफ्ट होता तो रिंग कोलैप्स कर जाता। ये कॉस्मिक इंजीनियरिंग जैसा लगता है। हर पैरामीटर एक टाइट सिंक्रोनाइजेशन में है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं क्या यूनिवर्स नेचुरल रैंडमनेस के साथ इतना एक्यूरेसी प्रोड्यूस कर सकता है। आप अगर आउटर मोस्ट स्टार्स का ऑर्बिट कैलकुलेट करें तो पता चलता है हर एक अपनी जगह लॉक्ड है, जैसे कोई एल्गोरिदम उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहा हो। ये मोशन एक सिम्फनी जैसा है, हर स्टार अपनी नोट बजाता हुआ। होग्स ऑब्जेक्ट एक साइलेंट म्यूजिक क्रिएट करता है जिसे हम लाइट के थ्रू सुनते हैं। एक सिमुलेशन में जब साइंटिस्ट्स ने डार्क एनर्जी फैक्टर बढ़ाया, होग्स ऑब्जेक्ट जैसे पैटर्न इमर्ज हुए। शायद ये गैलेक्सी ह्यूमी डार्क एनर्जी के लोकल इफेक्ट दिखता है। अगर ऐसा है तो ये एक लैबोरेटरी है जहां यूनिवर्स के हिडन फोर्सेस डायरेक्टली नजर आते हैं। इस गैलेक्सी का डिस्कवरी एक रिमाइंडर भी है कि हम यूनिवर्स के सिर्फ सरफेस को समझ पाए हैं। डीप स्पेस में ऐसे और अनोमलीज छुपी हो सकती है जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे डायमेंशन के बाहर है। होग्स ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बिगिनिंग है इस कॉस्मिक पजल की। और नए टेलीस्कोप अपग्रेड के साथ होग्स ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा डिटेल रिवील करेगा। पर जितना ज्यादा हम देखेंगे उतना ज्यादा हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यूनिवर्स अपने रूल्स चलता है और इंसान सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है। ये एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन भी है साइंस के लिए। आप जब अगली बार नाइट स्काई में देखे, याद रखिए कि किसी दूर कोने में एक रिंग गैलेक्सी क्वाइटली घूम रही है अपने परफेक्ट शेप में। होग्स ऑब्जेक्ट साइंस को नम्रा करता है और बताता है कि हम अभी भी सीकर्स हैं। हर डिस्कवरी के पीछे और भी गहरा सवाल छुपा है। होग्स ऑब्जेक्ट यूं सिखाता है कि मिस्ट्री हाई नॉलेज का फर्स्ट स्टेप है। जब आपको सब कुछ समझ आने लगे, यूनिवर्स एक नया सरप्राइज लाता है। फिजिक्स के बाउंड्रीज होग्स ऑब्जेक्ट तक पहुंचकर डिस्टोर्ट होती है। शायद वही जगह है जहां नॉलेज और वंडर मिलते हैं। इस कहानी का अंत एक रेवलेशन नहीं बल्कि एक इनविटेशन है। आपको बुलाया जा रहा है एक्सप्लोर करने, सोचने और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को डिकोड करने के लिए। होग्स ऑब्जेक्ट सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रिडल है जो आज भी खुला है। क्या आप इसे सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं?